कालचक्र समय का शाप। एपिसोड 1 शुरुआत या अंत। नैरेटर। हर युग का एक अंत होता है और हर अंत की शुरुआत एक रहस्य से होती है। यह कहानी है अभिषेक राठौड़ की, एक ऐसा नाम जो आने वाले युगों का भाग्य बदल देगा, लेकिन वो इस सच्चाई से अभी अनजान है। सीन 1 प्राचीन गुफा। ऋषि वेदांत। त्रिकाल जाग चुका है। समय की लय डगमगा रही है। जब तीनों काल एक दूसरे में समाने लगते हैं, तब कालचक्र सक्रिय होता है। अब रक्षक को बुलाना होगा। सीन 2 गांव में अभिषेक और उसके दादा। दादाजी। अभिषेक बेटा, बताओ, समय का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? अभिषेक। वो कभी रुकता नहीं और हर किसी को एक दिन उसका सामना करना पड़ता है। दादाजी। सही कहा, लेकिन समय सिर्फ बहाव नहीं है, वो एक शक्ति है, और जो उसे समझ जाए वो संसार को बदल सकता है। सीन 3 रात का सपना। नैरेटर। अभिषेक गहरी नींद में है। उसे सपना आता है, एक विशाल चक्र हवा में तैर रहा है। उस चक्र से ऊर्जा निकल रही है। एक गूंजती हुई आवाज आती है, रहस्यमय पुरुष, कालचक्र अब जागने को है, और तू ही है रक्षक। अभिषेक राठौड़। नैरेटर। अभिषेक की नींद खुल जाती है। वो घबराया हुआ है, पसीने में भीगा हुआ। सीन 4 सुबह गांव और मंदिर। नैरेटर। गांव में हलचल है। मंदिर की दीवारें दरक रही हैं। लोग डरे हुए हैं। गांव वाले, मंदिर क्यों टूट रहा है? देवता नाराज तो नहीं हो गए? नैरेटर। अभिषेक मंदिर की तरफ दौड़ता है। वहां पहले से एक लड़की खड़ी है, काजल। उसकी आंखों में गहराई है, जैसे वो सब जानती हो। अभिषेक, तुम यहां क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? काजल, तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन समय जानता है। अभिषेक, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जिसे जगना होगा। अभिषेक, कौन हो तुम? काजल, तुम्हारे अतीत और भविष्य की कड़ी, और इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण कड़ी। सीन 5 मंदिर की जमीन फटती है। नैरेटर। मंदिर की जमीन फटती है। नीचे एक चमकता हुआ चक्र दिखाई देता है। वो हवा में तैर रहा है, ऊर्जा से भरा हुआ है। वो है कालचक्र। नैरेटर। यही चक्र आने वाले समय को मोड़ेगा, और इसके लिए 7 रक्षक फिर से जागेंगे। आउटरो। नैरेटर। क्या अभिषेक इस शक्ति को संभाल पाएगा? काजल कौन है? त्रिकाल कौन है और समय को क्यों बदलना चाहता है? इसका उत्तर मिलेगा अगले एपिसोड में। कालचक्र समय का शाप, एपिसोड 2 में। एपिसोड 1 समाप्त। एपिसोड 2 गुप्त द्वार की पुकार। सीन 1 गांव, रात का समय। चारों ओर सन्नाटा है। अभिषेक राठौड़ की नींद खुलती है। माथे पर पसीना है। अभिषेक धीरे धीरे उठते हुए। फिर वही सपना, एक चक्र, और काजल। ये क्या मतलब है इन सब का? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अभिषेक, इतनी रात को कौन आया? वो दरवाजा खोलता है। सामने काजल खड़ी होती है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ कंगन है। काजल, ये तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों की निशानी। अब समय आ गया है इसे पहनने का।
अभिषेक, कौन हो तुम? और ये सब क्या है? काजल, मैं वो हूं जो तुम्हें तुम्हारी असलियत तक पहुंचाने आई हूं। चलो मेरे साथ। अब वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। सीन 2। गांव से बाहर जंगल का रास्ता। रात। काजल अभिषेक को गांव से बाहर एक सुनसान जंगल में ले जाती है। अभिषेक, हम कहाँ जा रहे हैं? काजल, जहां सब शुरू हुआ था। जहां कालचक्र पहली बार घूमना शुरू हुआ था। जंगल में एक चट्टान के नीचे काजल मिट्टी हटाती है। वहां एक गोल आकृति उभरती है, प्राचीन दरवाजा। अभिषेक हैरान। ये क्या है? काजल, गुप्त द्वार। ये तभी खुलेगा जब वो कंगन तुम्हारे हाथ में होगा। अभिषेक कंगन पहनता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, भीतर से तेज रोशनी बाहर आती है। सीन 3। प्राचीन गुफा, अंदर का दृश्य। अभिषेक और काजल अंदर प्रवेश करते हैं। दीवारों पर चित्र उकेरे हुए हैं, युद्ध, देवी देवता और एक व्यक्ति जो बिल्कुल अभिषेक जैसा दिखता है। अभिषेक, ये मैं हूं। काजल, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, रक्षक, समय को संतुलित रखने वाले। अभिषेक, मुझे क्यों चुना गया? काजल, क्योंकि कालचक्र फिर से असंतुलित हो गया है। समय अपने मार्ग से भटक चुका है। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अभिषेक दीवारों को गौर से देखता है। एक प्रतीक उभरता है, कालचक्र का चिन्ह चमकता हुआ। अभिषेक, तो यहीं से सब शुरू होगा। काजल, नहीं, यहां से सब फिर से शुरू होगा। और इस बार तुम्हें हारने की इजाजत नहीं है। अगली कड़ी में अभिषेक प्रवेश करेगा समय की सुरंग में और उसका सामना होगा अपने पहले जीवन के सबसे खतरनाक रहस्य से। एपिसोड 3। पहला जीवन, पहला रहस्य। सीन 1। गुफा के अंदर, कालचक्र चिन्ह के सामने। अभिषेक राठौड़ उस चमकते चिन्ह को छूता है। अचानक जमीन कांपने लगती है और दीवार पर बना चिन्ह घूमने लगता है। अभिषेक चौंक कर, ये घूम रहा है। ये असली है। काजल, तुमने उसे सक्रिय कर दिया। अब समय तुम्हें तुम्हारे पहले जीवन तक ले जाएगा। तैयार रहो। एक प्रकाश की लहर अभिषेक को घेर लेती है। उसकी आंखें बंद होती हैं और जब खोलता है वह एक बिल्कुल अलग समय में होता है। सीन 2। प्राचीन नगर, 800 साल पहले। अभिषेक एक योद्धा के रूप में खड़ा होता है। उसके कपड़े, शरीर की भाषा, सब कुछ बदल चुका है। अभिषेक हैरान। ये मैं हूं? लेकिन मैं तो कोई राजा जैसा दिख रहा हूं। लोग उसे आर्य रक्षक अभिरथ कहकर बुलाते हैं। सभी सम्मान से झुकते हैं। एक पुरोहित पास आता है। पुरोहित, राजा अभिरथ समय का शत्रु जाग चुका है। रावण वंश का पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें धर्मचक्र की रक्षा करनी होगी। अभिषेक मन में, तो ये मेरा पहला जन्म था। मैं एक रक्षक था। मैं इतिहास का हिस्सा हूं। सीन 3। महल की छत पर, रात का समय। अभिषेक अकेले बैठा है। दूर तारों को देख रहा है। काजल वहां प्रकट होती है, मगर अब वो एक ऋषि स्वरूप में है। अभिषेक, तुम यहां भी हो? काजल, मैं तुम्हारे साथ हर जन्म में थी। हर बार तुम्हें याद दिलाने के लिए। कौन हो तुम? और क्यों जरूरी है तुम्हारा उठना? अभिषेक, लेकिन मैंने तो सब कुछ खो दिया था। यादें, शक्ति, पहचान। काजल, और यही समय का शाप है।
हर बार तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ता है और हर बार तुम्हें खुद को फिर से पाना होता है। अभिषेक गंभीर स्वर में, इस बार मैं कुछ भी भूलने नहीं दूंगा। अब की बार मैं समय को ही रोक दूंगा। सीन 4 भविष्य की झलक फ्लैश फॉरवर्ड। एक विशाल युद्ध क्षेत्र की झलक। अभिषेक सामने खड़ा है, उसके पीछे हजारों सेनाएं। सामने से अंधकार में डूबा हुआ शत्रु आ रहा है। एक आवाज गूंजती है। अब आवाज गूंजती हुई, कालचक्र फिर से टूटने वाला है। क्या इस बार तुम बचा पाओगे सब कुछ? अगली कड़ी में अभिषेक की वापसी वर्तमान में, और पहली बार होगा उसका आमना सामना शून्य नामक रहस्यमय दुश्मन से। एपिसोड 4 शून्य का आगमन। सीन 1 वर्तमान में वापसी पुरानी गुफा। तेज रोशनी के साथ अभिषेक राठौड़ की आंखें खुलती हैं। वह जोर से सांस लेता है और जमीन पर गिर जाता है। अभिषेक हांफते हुए, मैंने सब देखा। मेरा पहला जन्म युद्ध, वह धर्मचक्र। काजल, याद है ना अब? शून्य लौट आया है और इस बार वह सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य को भी मिटा देगा। अभिषेक धीरे से, शून्य कौन है वो? सीन 2 एक छिपा हुआ स्थान अंधकारमय। एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ आदमी किसी पुराने मंदिर में खड़ा है। उसकी आंखें चमक रही हैं लाल रोशनी में। शून्य गहरे स्वर में, अभिषेक लौट चुका है, वही जो मुझे हर युग में रोकता है। लेकिन इस बार मैं काल को खा जाऊंगा। शून्य अपनी हथेली में आग जैसी काली ऊर्जा इकट्ठा करता है। शून्य, धर्मचक्र को तोड़ना होगा, तभी समय रुक पाएगा, तभी कोई दोबारा जन्म नहीं लेगा। सीन 3 अभिषेक का संकल्प बाहर पहाड़ी पर। अभिषेक और काजल एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं, जहां से पूरा नगर दिखाई देता है। अभिषेक, तो अब मैं क्या करूं? कैसे लड़ूं समय के विरुद्ध? काजल, हर जन्म में तुम्हारी शक्ति तुम्हारे कर्मों में छुपी होती है। तुम्हें फिर से युद्ध सीखना होगा और खुद को तैयार करना होगा, आत्मबल से। अभिषेक, मैं हर जन्म में लड़ चुका हूं और अब मैं समाप्ति तक लड़ने को तैयार हूं। काजल, तो फिर चलो, यज्ञस्थल पर चलो, जहां से कालचक्र शुरू हुआ था। वहीं से तुम्हें अपनी अग्नि शक्ति वापस मिलेगी। सीन 4 मंदिर के अंदर शून्य का क्रूर आदेश। शून्य अपने 3 दासों को आदेश देता है। ये तीनों राक्षस 3 युगों की नकारात्मक ऊर्जा से बने हैं। शून्य, जाओ, उसे रोको, इससे पहले कि वो यज्ञस्थल तक पहुंचे। उसे खत्म कर दो। इस बार कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। सीन 5 रास्ते में पहला टकराव। अभिषेक और काजल जंगल के रास्ते पर हैं। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट होती है। अभिषेक, कोई हमें देख रहा है। तीनों दास झाड़ियों से निकलते हैं, आग, हवा और अंधकार की शक्तियों से लैस। पहला दास हंसते हुए, हमें तुम्हारे पिछले जन्म की कहानियां सुनाई गई हैं, लेकिन इस बार इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। अभिषेक, इतिहास मैं नहीं, मेरी आत्मा दोहराती है और वो आज भी जिंदा है। अभिषेक बिना डरे तलवार निकालता है, तलवार अपने आप जलने लगती है। अगली कड़ी में पहला युद्ध 3 राक्षसी दासों के खिलाफ और अभिषेक की अग्नि शक्ति का पहला विस्फोट। एपिसोड 5 पहला युद्ध 3 शापित रक्षक। सीन 1 जंगल के बीच टकराव का आरंभ। तीनों दानव वायुदेव, अग्निकाल और तमस अभिषेक और काजल के सामने खड़े हैं।
पूरा जंगल कांपने लगता है। वायुदेव हंसते हुए, तू वही है ना, धर्मचक्र का पहरेदार? इस बार तू रुक गया, हमेशा के लिए। अभिषेक गंभीर, तुम तीनों सिर्फ मोहरे हो। शून्य की चालें बहुत देखी हैं मैंने, अब वार मेरी बारी है। सीन 2, पहला हमला, वायु का प्रहार। वायुदेव तेजी से हवा में घूमता है। उसकी गति इतनी तेज है कि पेड़ उखड़ने लगते हैं। काजल चिल्लाते हुए, सावधान रहो, उसकी गति तुम्हारे सोचने से पहले वार करती है। अभिषेक आंखें बंद करता है, खुद को शांत करता है। जैसे ही वायुदेव पास आता है, अभिषेक उसकी दिशा पकड़कर हवा में तलवार चला देता है। अभिषेक, गति शक्ति है, लेकिन संयम आत्मा की रक्षा है। वायुदेव दूर जाकर गिरता है। सीन 3, दूसरा हमला, अग्निकाल का कहर। अब अग्निकाल जमीन पर आग की लकीरें छोड़ता है। पूरा इलाका जलने लगता है। अग्निकाल, जैसे तुम्हारी आत्मा जलकर भस्म हुई थी पहले जन्म में, अब तुम्हारा शरीर भी राख हो जाएगा। अभिषेक, राख से ही अग्नि जन्म लेती है। अभिषेक अपनी तलवार जमीन पर मारता है। जमीन से एक तेज नीली लपट निकलती है और अग्निकाल को पीछे धकेल देती है। सीन 4, अंतिम टकराव, तमस का अंधकार। तमस सबसे खतरनाक, अपनी काली परछाई को चारों ओर फैला देता है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। काजल भी दिखाई नहीं देती। काजल की आवाज अंधेरे में, अभिषेक, मुझे नहीं दिख रहा कुछ। तैमास धीरे डरावनी आवाज में, तुमने प्रकाश चुना है, लेकिन मेरा अंधकार समय को भी निगल जाता है। अभिषेक धीरे से, अंधकार तब तक ताकतवर होता है जब तक आत्मा को प्रकाश की याद न हो। अभिषेक अपने माथे पर हाथ रखता है, वहां एक प्रकाश उभरता है, तिलक सा तेज। अंधेरा चीरता है, तैमास चीखता है और गायब हो जाता है। सीन 5, युद्ध के बाद, शांत जंगल। तीनों राक्षस गिर चुके हैं। जंगल फिर से शांत हो गया है। काजल पास आकर अभिषेक की ओर देखती है। काजल, तुमने उन्हें हराया, लेकिन तुम्हारी शक्तियां जाग चुकी हैं। अब शून्य जान गया होगा कि तुम तैयार हो रहे हो। अभिषेक धीरे से, अभी तो शुरुआत है। मुझे अपने अतीत के और टुकड़े याद आने लगे हैं। अगला मोड़ शायद मेरा सबसे पुराना जन्म होगा। काजल, वो जन्म जहां धर्मचक्र पहली बार टूटा था। अगली कड़ी में अभिषेक यात्रा करेगा अपने सबसे पहले जन्म की ओर, जहां से धर्म और अधर्म की सबसे पहली लड़ाई शुरू हुई थी।